नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी2, ग्रुप डी, एसएससी आदि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। दोस्तों, इस टॉपिक से जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गोंडवाना संतारों में पाया जाता है, कोयला निक्षेप में। गोंडवाना संतारों में पाया जाता है, कोयला निक्षेप। माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये कहा जाता है कोडरमा को। माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोडरमा को। अगला क्वेश्चन है, तांबा, गार्नेट, तांबड़ा, मैग्नीज और पाइराइट में से कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे। ये है दोस्तों गार्नेट तांबड़ा को। क्वार्टरजाइट कायांतरित होता है, ये बलुआ पत्थर से होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिनरल बुक 2015 के अनुसार वर्ष 2013, 14 एवं 2014-15 में भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का सही क्रम क्या है? नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ खनिज हैं और शीर्ष उत्पादक राज्य। लौह अयस्क, इसमें अग्रणी राज्य है उड़ीसा। तांबा में अग्रणी राज्य है राजस्थान, प्रथम मध्य प्रदेश। सोना में अग्रणी है कर्नाटक। अभ्रक में आंध्र प्रदेश। अभ्रक में उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। खनिज तेल ये गुजरात, प्रथम राजस्थान। जिप्सम राजस्थान, बॉक्साइट उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट में धातु खनिज नहीं है। ये जिप्सम धातु खनिज नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम उत्पादक राज्य है दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, वह उत्पादन जो चुरू, बीकानेर, श्रीनगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो एक फर्स्ट पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। सेकेंड, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम करता है। नंबर 3 गुणवत्ता संवर्धन, वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है। यह है दोस्तों जिप्सम। ये क्या है? जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड मिलाना है। खनिज और प्राप्ति के स्वरूप क्षेत्र। कोयला, ये कोयला है दोस्तों, प्राप्त किया जाता है करनपुरा। स्वर्ण हट्टी से और अभ्रक नेल्लोर से। मैग्नीज भंडारा से। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड मिलाना है। और केंद्र एक तरफ खनिज। मकूम केंद्र है दोस्तों कोयला का। डल्ली राजहरा ये केंद्र है दोस्तों लौह अयस्क का। कोरापुट ये बॉक्साइट का है। चित्रदुर्ग ये मैग्नीज का है। चित्रदुर्ग मैग्नीज का है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ खनिज। बादाम पहाड़ ये हैं लौह अयस्क के लिए। कोडरमा अभ्रक के लिए जाना जाता है। और मोसाबानी ये तांबे के लिए जानी जाती हैं। और रवा ये जाना जाता है खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड यानी लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। बादाम पहाड़ ये उड़ीसा। डल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़। केंद्रमुख कर्नाटक। नोआमुंडी झारखंड। सही सुमेलित करना है। एक तरफ है राखा ये तांबा। अमरकंटक बॉक्साइट, अमरकंटक की पहाड़ियों से बॉक्साइट निकाला। अलंकेश्वर खनिज तेलों के लिए जाने जाते हैं। और खेतड़ी ये तांबा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज, एक तरफ खनन क्षेत्र। ग्रेफाइड ये रमप्पा क्षेत्र और सीसा ज्वार क्षेत्र। लवण डिडवाना क्षेत्र से और चांदी वेल्लारी से। तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम क्या है? खेतड़ी, कोल्लार और कुंद्रेमुख
झारिया, सही सुमेलित करना है। स्वर्ण कोल्लार की खान से, लोहा कुंद्रेमुख खान से और लौह अयस्क क्योंझौर से, कोयला कोरबा से, कोयला कोरबा से, कोयला कोरबा से। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, यह है दोस्तों उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, अगला है खनिज है, एक तरफ क्षेत्र है, सही सुमेलित करना है। जिप्सम, जिप्सम ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों जिप्सम जामसर में, तांबा खो दरीबा में, राक फास्फेट ये झामर कोटड़ा में, सीसा एवं जस्ता ये रामपुरा अगूचा में, बैलाडीला ये छत्तीसगढ़ में, कामन कुंडी कर्नाटक में, सिंह भूमि झारखंड में, मयूरभंग ये उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। हीरा पन्ना की खान ये मध्य प्रदेश में है, लौह अयस्क बस्तर दुर्ग और बाक्साइड सरगुंजा और मंडल संतना बालाघाट बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, कोयला, कोयला सींधी सरगुजा और बिलासपुर रायगढ़ शहडोल छिंदवाड़ा बैतूल, सही सुमेलित करना है। तांबा खेत्री, तांबा खेत्री गैस प्लांट औरैया, एल्यूमिनियम कोरबा और पेट्रोलियम कोची, पेट्रोलियम कोची। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, ये ललितपुर में। भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं, ये मध्य प्रदेश में। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरले लाइट के बृहत भंडार पाए जाते हैं, ये रायपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली धातु है एंडलूसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं, वो पदार्थ हैं इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। अगला क्वेश्चन है, केरल के समुद्र तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज है मोनोसाइट। कौन सा है दोस्तों? मोनोसाइट। केरल की मोनोजाइट, मोनोजाइट बलुका में पाया जाता है, ये यूरेनियम। क्या पाया जाता है दोस्तों? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, सही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यूरेनियम केंद्र, एक तरफ यूरेनियम केंद्र है, एक तरफ राज्य। दोमाइसन यूरेनियम केंद्र ये मेघालय में है। लंबापुर यूरेनियम केंद्र ये आंध्र प्रदेश में है। रोहेल यूरेनियम केंद्र ये राजस्थान में है। और गोगी यूरेनियम केंद्र ये कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं, ये हैं दोस्तों बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क, टिन। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज, वो है खनिज। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, एक तरफ खनिज है, एक तरफ स्थान है। कोयला गिरिडीह स्थान है और ये तांबा, तांबा अलवर, मैंगनीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, और भूरा कोयला लिग्नाइट यानी जायन कोंडम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। खनन क्षेत्र और खनिज, गुरमहिसानी लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, तलचर कोयला के लिए जाना जाता है, और जादूगुंडा खनन क्षेत्र ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है। जौर खनन क्षेत्र ये सीसा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। विद्युत ऊर्जा यानी तापी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, यानी इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। ये क्या है दोस्तों? इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी ये जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा ये सिंचाई परियोजना है, ये घाट प्रभा दोस्तों सिंचाई परियोजना है। रामगंगा ये बहुउद्देशीय परियोजना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। उकाई परियोजना ये गुजरात में है। पात्रातु ये झारखंड में है। पेंच मध्य प्रदेश में है। डाभोल ये महाराष्ट्र में है, डाभोल महाराष्ट्र में है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला का। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मीय थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तापी, जली, वायु और पवन आणविक। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत
उत्पादन केंद्र स्थापित है? फरक्का में। कहाँ स्थापित है दोस्तों? फरक्का में। अगला क्वेश्चन है नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भंडार करते हैं ये तृतीय कोयला लिग्नाइट से। रामाकुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, ये रूस। कहाँ की गई थी दोस्तों? रूस से। सूची सेकंड को सूची से फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बिजली घर और राज्य। कोठागुडम ये आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना। रायचूर ये कर्नाटक। मेट्टूर बिजली घर ये है दोस्तों तमिलनाडु। वनकबोरी विद्युत परियोजना है ये गुजरात। एक तरफ सुमेलित करना है दोस्तों। बदरपुर ये दिल्ली। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश। उतारन गुजरात। पारस महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है राज्य और स्थापित तापी शक्ति क्षमता में स्थान। गुजरात द्वितीय, महाराष्ट्र प्रथम, उत्तर प्रदेश तृतीय, पश्चिम बंगाल चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है बोकारो का तापी बिजली घर स्थित है झारखंड में। सही सुमेलित करना है परियोजना और कंपनी। जाजपुर में एकीकृत इस्पात ये एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा परियोजना टाटा स्टील। और जामनगर में बिजली संयंत्र एस्सार पावर। नवीनगर में बिजली संयंत्र बिहार भारतीय रेलवे। कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल में है, ये राष्ट्रीय तापी विद्युत निगम। नाभिकीय भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई थी। वर्ष 2016 का भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है 3.38%। नवंबर 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत 2.1। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, यह है दोस्तों थोरियम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नाभिकीय शक्ति केंद्र एक तरफ राज्य कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। नाभिकीय शक्ति केंद्र हैं दोस्तों कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। आणविक संयंत्र और चालू होने वाला वर्ष। कोटा ये 1973 में चालू हुआ था। काकरापारा 1993 में। कैगा 2000 में। कलपक्कम 1984 में। कोटा 1973 में, काकरापारा 1993 में, कैगा 2000 में, कलपक्कम 1984। अगला क्वेश्चन है कथन यह भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण आर भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। परमाणु विद्युत संयंत्र गुरु जल संयंत्र और एक तरफ राज्य। थाल परमाणु विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में। मान गुरु संयंत्र तेलंगाना में। कैगा परमाणु विद्युत कर्नाटक में। और मुप्पांगदल तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुंडलकुलम में परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है रूस। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ये तमिलनाडु में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। भारत में अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, ये रावतभाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, ये कैगा कर्नाटक। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है, ये हजीरा बड़ौदा कोटा मानगुरु थाल आदि में। अगला क्वेश्चन है मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये यूएसए के सहयोग से। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी। जल विद्युत कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है कोटा में। कहाँ स्थापित है? कोटा में। अगला क्वेश्चन है
ऊर्जा विविध ऊर्जा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और नाभिकीय विद्युत संपन्न में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है। ये पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है ये दोस्तों तमिलनाडु। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही है। यह है दोस्तों, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 14% से अधिक। अगला क्वेश्चन है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसका क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई विंड फार्म एशिया की सबसे बड़ी इकाई है, एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। कौन सा है दोस्तों? खंभात की खाड़ी। भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं भावनगर गुजरात में। एमटीसी, एमएनटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल तथा एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है। ये है संबंधित है दोस्तों एनएचपीसी, एनएचपीसी। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये दोस्तों गुजरात। कौन है? गुजरात। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की खपत वर्ष 2014-15 में थी। ये 493.5 किलोग्राम तेल और 17,731 मेगा जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण है कृषि एवं घरेलू उत्पादकताओं का उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वयन किया है। तापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। गर्म जल स्रोत अवस्थिति मणिकरण गर्म जल स्रोत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अहोनी ये है मध्य प्रदेश में। तप्त पानी ये उड़ीसा में। ये कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। पेट्रोलियम परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ये है दोस्तों बायोगैस। नवीनीकृत ऊर्जा संस्थान हैं। ये हैं पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। यह है दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकेल की। लोहा, क्रोमियम और निकेल की स्टेनलेस स्टील धातु है। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यान्तरण का प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है। ये होती है दोस्तों कोकिंग कोयला के। टिस्को जमशेदपुर, VSL भद्रवती और HSL दुर्गापुर और HSL भिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति है। लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। ये उपलब्ध नहीं है दोस्तों VSL भद्रावती को। टिस्को संयंत्र स्थित है टाटानगर के नज़दीक।
राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, ये जर्मनी के सहयोग से, किसकी, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है रूस एवं भारत सरकार का। चाय, जूट और लौह एवं इस्पात तथा चीनी उद्योगों में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, लौह इस्पात उद्योग। भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझोर से। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। लासुंद्रा गुजरात, औलोली महाराष्ट्र, मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा, सोहना हरियाणा। अगला है केंद्र और ऊर्जा, पतरातू ये तापी ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है झाखरी जल विद्युत परियोजना है, झाखरी कल्पक्कम नाभिकीय परियोजना है, कोरबा तापी परियोजना है। एल्यूमिनियम उद्योग, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। टेल्को कंपनी स्थित है ऑटोमोबाइल से कंपनी और अवस्थिति। बाल्को कंपनी है कोरबा में और हिंडाल्को कंपनी है पिपरी, रेणुकूट, नाल्को भुवनेश्वर, HCL खेत्री, HCL खेत्री। इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड, नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एल्यूमिनियम संयंत्र और एक तरफ राज्य, अलुपुरम केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। विविध उद्योग, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, एक तरफ केंद्र एक तरफ उद्योग। काकीनाडा केंद्र जूट उद्योग और विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम, भदोही कालीन, भदोही कालीन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार पिंजौर, एल्यूमिनियम रेणुकूट, उर्वरक सिंदूर, उर्वरक सिंदूर सिंदरी। उर्वरक कहाँ है दोस्तों? सिंदरी, ना कि सिंदूर। सही कथन है। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलौर में एक LNG टर्मिनल लगा रहा है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। नारवा हाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। हस्तशिल्प केंद्र एक तरफ राज्य, मोन नागालैंड, नलबाड़ी असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, तुरा मेघालय। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, एक तरफ स्थान है। स्थान जिसके लिए जाने जाते हैं चर्चा का विषय थे। काकीनाडा बायोडीजल संयंत्र, डुंगीगल भारतीय वायुसेना अकादमी, मझगांव इकाई बस पेट्रो रेल परीक्षण यंत्र, भद्राचलम ITC कागज बोर्ड इकाई। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। आंवला उर्वरक, मोदीनगर रबर, बाराबंकी पाली फाइबर, कानपुर विस्फोटक के लिए जाने जाते हैं। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? सूती वस्त्र। सुमेलित करना है। जरी के बटुए भोपाल में, भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन, बाग की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट धार, चंदेरी की झाड़ियाँ अशोकनगर। मसूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिले से। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। इंडियन मिलन बुक 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। जिप्सम चूना पत्थर और राख मटीपार में से सीमेंट का मुख्य संगठक है, यह है चूना पत्थर।
बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भोपाल। विशाखापट्टनम यानी पोत निर्माण, मुरी एल्यूमिनियम, मुरी एल्यूमिनियम। गुड़गांव गुरुग्राम मोटर गाड़ियाँ, पनकी उर्वरक उद्योग केंद्र। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, लोहा इस्पात राउरकेला। भारत में पंजिम, बंगलुरु, पांडिचेरी और औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में से रबड़ उद्योग स्थित है, ये पंजियम में। पिपरी उत्तर प्रदेश में उद्योग है जल विद्युत। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा है सिंदरी में। कहाँ लगा है? सिंदरी में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, ये स्थित है दोस्तों फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सुमेलित करना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ब्रजराजनगर उड़ीसा कागज, कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट, हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन, फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी। अमलाई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं गुजरात में। कहाँ स्थित हैं दोस्तों? गुजरात में। कारण ए, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण कथन आर, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है, कारण भी सही है। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ, ये पश्चिम बंगाल में पोर्ट ग्लास्टर में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी, ये कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। एक तरफ उद्योग एक तरफ केंद्र। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक, पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात, उर्वरक तलचर ओडिशा, औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कोयाली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मुरी झारखंड, अलवाय केरल, धर्मापुरी तमिलनाडु, कोयाली गुजरात। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। औद्योगिकी इकाई केंद्र। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। ये कहाँ है? भुवनेश्वर। डायमंड पार्क ये कहाँ है दोस्तों? ये है औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात का प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए हैं। डायमंड पार्क। सही सुमेलित करना है। प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्यक्षेत्र। वीवी राव कुक्कुट पालन। सीके प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान। जॉन कुरीन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था। किरण कार्णिक सूचना और प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर। पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। भारत में उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है ताप शक्ति। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान। कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल। सही सुमेलित करना है। उद्योग केंद्र। एल्यूमिनियम उद्योग
जेके नगर, तांबा उद्योग, मालंज खंड, जस्ता, टुंडू, जूट, भाटपाड़ा सही सुमेलित करना है। उद्योग एक और अवस्थिति, उर्वरक श्री गंगानगर, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशम कोटा। केंद्र में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जामनगर। पेट्रो रसायन ये कौन सा है दोस्तों? जामनगर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। काकीनाडा ये जूट, बिरुधन नगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम, भदोही कारपेट। पारंपरिक साड़ी वस्त्र उद्योग के लिए सुविख्यात है ये दोस्तों चंदेरी एवं काकीपुरम। बनारसी जरी और साड़ियाँ, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की गई है। बनारसी जरी और साड़ियाँ तिरुपति लड्डू को शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित हैं तमिलनाडु में। भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित हैं मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसंधान केंद्र 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है समुद्री जैवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वो है दोस्तों भारती। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है ये हैदराबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है ये हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोलन में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है मैसूर में। सही सुमेलित करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल में। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में, कटक उड़ीसा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत गुजरात में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है आनंद में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। संस्थान है एक तरफ स्थान है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान है कानपुर। मिश्र धातु निगम लिमिटेड है स्थित हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान कामटी और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी। राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में।
भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित है? नई दिल्ली, मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। संस्थान, इस तरफ के स्थान। CNSRI करनाल हरियाणा, CTCRI त्रिवेंद्रम, IRRI मनीला, GAZRI जोधपुर। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है फरीदाबाद में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। फसलों के परियोजना निदेशालय स्थान जहां स्थित हैं। DRR हैदराबाद, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR कानपुर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। संस्थान स्थिति, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती स्थित है गाजियाबाद। परिवहन, सड़क परिवहन, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है 80%। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन है क्रमशः 250 से अधिक और 1,87,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 था, लेकिन अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है 44। राष्ट्रीय मार्ग क्रमशः 4 निम्नलिखित से होकर जाता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या लंबाई पाई जाती है, यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, महाराष्ट्र की। किसकी है? महाराष्ट्र की। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्गों के विकास के लिए। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन शहरों को जोड़ती है? दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता। ये है दोस्तों इस टाइप से, ये है दिल्ली, ये है कोलकाता और ये है चेन्नई, ये है मुंबई। इस टाइप से जोड़ती है प्यारे मित्रों। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग, पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे प्यारे मित्रों? झांसी उत्तर प्रदेश में। उत्तरी दक्षिणी ग्वालियर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर गलियारे, यानी उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। यह है दोस्तों आगरा, ग्वालियर, नागपुर, कृष्णागिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंधित किया गया है। ये मुंबई, पुणे को। आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है, ये भोपाल राष्ट्रीय मार्ग 3 से नहीं जुड़ा है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है 2। भारत का
40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग से वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, NH3 आगरा ग्वालियर देवास मुंबई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन है। ये दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर के कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रे से। किससे गुजरती है दोस्तों? बनिहाल दर्रे। रेल परिवहन, भारत का सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। ये तैयार हुआ था दोस्तों 1853 ईस्वी में, और उस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, और ये मुंबई से ठाणे मात्र 34 किलोमीटर चलाई गई थी। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी हुई थी मुंबई ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, ये होती दोस्तों 5.5 फीट। गोरखपुर से मुंबई रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के मध्य। रेलवे जोन और मुख्यालय उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। उत्तर प्रदेश रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिल्ली से चले दो पर्यटक जिनमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज साथी की तलाश में हैं, जिसे रेलवे जंक्शन जहां तक वे साथ चल सकते हैं वे मानचित्र द्वारा दर्शाया है। ये है दोस्तों बालोतरा। अगला क्वेश्चन है यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन संसाधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके कारण है रेलवे परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कारों और बसों और दोपहिया वाहनों से होता है। वाहनों से लाभ उठाना होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। रेल कोच फैक्ट्री ये दोस्तों कपूरथला में, व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये है दोस्तों पेरम्बूर। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं दोस्तों मंडुवाडीह में। वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर होता है रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में। गुजरात के कच्छ रूपरेखा मानचित्र में 1 2 3 4 अंकों से दिखाया गया है। 4 रेलवे जंक्शन क्रमशः हैं। ये हैं दोस्तों मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। वह रेल खंड जहां पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई। यह है दोस्तों रेवाड़ी रोहतक खंड पर।
वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है, ये है दोस्तों गुजरात। कोकड़ रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर को। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। वह रेलखंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई, ये रेवाड़ी रोहतक खंड पर। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है, ये गुजरात। ये कहाँ बनाया गया है? गुजरात। कोकड़ रेलवे जोड़ता है ये रोहा से मंगलौर को। कोकड़ रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। अगला क्वेश्चन है, बेलगांव और मडगांव रत्नागिरी एवं उडुपी में से कोकड़ रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। ये नहीं जोड़ता है दोस्तों मेलगांव को। वह दो रेलवे स्टेशनों जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है दोस्तों, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, ये सिक्किम राज्य जो है रेल सेवा से वंचित है। रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है पीर, पंजाल, कारवुड और नाथुवाड़ी बर्दे वादी। 9 वायु परिवहन मालाबार, कोकड़, कोरोमंडल। उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है। नौ परिवहन नेविगेशन, मत्स्य ग्रहण, फिशिंग में ज्वार भाटा टाइड्स अत्यंत सहायक होता है। ये उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह हार्बर में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ये ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है कोचीन। भारत के मुख्य ज्वारी पत्तन है कोलकाता तथा कांडला। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, स्थित है कच्छ की खाड़ी पूर्वी तट। भारत का सबसे गहरा पत्तन है विशाखापत्तनम। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों को भार कम करने के लिए किया गया है, वे हैं कोलकाता, विशाखापत्तनम। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। मुर्मुगांव पत्तन स्थित है ये गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वाहन किया है कांडला पत्तन ने। भारत में कृत्रिम पत्तन है चेन्नई तूतीकोरिन। मानचित्र में ABCD चिन्हांकित बंदरगाहों के नाम हैं। A है दोस्तों माहे और B है कराईकल और C है पांडिचेरी और D है यमन। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से नदी तटी बंदरगाह हैं। ये हैं दोस्तों 4 बंदरगाह। कोलकाता पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वो है कांडला। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कन्याकुमारी। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई है 167 किलोमीटर। समुद्र सेतु परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कांडला गुजरात और नाहवा सेवा ये महाराष्ट्र में है। पारादीप ये उड़ीसा में है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है। एक बार फिर देखें, कांडला गुजरात, नाहवा सेवा महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा और तूतीकोरिन तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। समुद्री बंदरगाह और राज्य, अलेप्पी केरल, एन्नोर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य होते हैं आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, ये इलाहाबाद से हल्दिया को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है।
देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया 1650 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग नंबर 1 कहा जाता है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं दोस्तों केरल तटी नगर जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान निनी अवस्थित है पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट इन्नौर में। जामनगर ओखा पोरबंदर एवं वेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, ये जामनगर। भारत का खुला सागरी बंदरगाह है चेन्नई। भारत में बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। शिपयार्ड और एक तरफ राज्य। गार्डन रीच पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मझगांव डाक महाराष्ट्र, कोचीन शिपयार्ड ये केरल। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन है, ये है कोच्चि विमानपत्तन। राजा शासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। दमन, जंजीरा, कराईकल और रत्नागिरी बंदरगाहों में से वो राज्य जो भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, ये कराईकल बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड में स्थित है, ये अंगल गुजरात के भावनगर में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया जाता है वह है नहवा शेवा। वह राज्य जिसमें लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़ने जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है, ये राजस्थान में। मोरमू गांव गोवा, पारादीप उड़ीसा, मंगलौर कर्नाटक, मुद्रा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। चक्राता उत्तराखंड, हफलांग असम, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल, कुफरी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जम्मू एवं कश्मीर, गुलमर्ग हिमाचल प्रदेश, कसौली गुजरात, उड़वाला तमिलनाडु, पॉइंट कैलीमर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। हिमाचल प्रदेश, किलांग उत्तराखंड, औली कर्नाटक, चिकमंगलूर तमिलनाडु, ऊटी। भारत में गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। भारत में झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है दोस्तों अतुल्य भारत। सबरीमाला स्थित है, ये केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। भारत के ध्वस्त नगरों घोस्ट टाउन में हैं, ये कुलधारा, धनुषकोडी एवं लखपत नगर। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा अवस्थिति। श्रीशैलम, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, ओकारेश्वर ये मंदाता पहाड़, पुष्कर अरावली। विविध, वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है, ये बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया था, ये किया था दोस्तों 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है, भारत। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, पोखरन राजस्थान। पोखरन कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ नगर और विशिष्टताएं। अलीबाग अवकाश सदन और बालापुर साइल्स रासायनिक संकुत, नहवा शेवा बंदरगाह पोर्ट, रत्नागिरी मत्स्यन केंद्र। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के
लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दार्जिलिंग में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, RNG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय है स्कॉटलैंड में। रामेश्वर है दोस्तों तमिलनाडु, द्वारका गुजरात और राजनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। एस बाग स्टेडियम भोपाल, ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, ईडन गार्डन कोलकाता। भूमिगत रेलवे कोलकाता, आम रत्नागिरी, ताले अलीगढ़, चावल देहरादून। डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्षण है वृक्षारोपण से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ है ये 1850 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू हुई थी कलकत्ता एवं डायमंड हार्बर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।